हेलो वेलकम बैक गाइस, स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नाइन्थ है हमारा। चैप्टर नाइन्थ है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका पहले पर बेसिक देखेंगे। बेसिक पूरा कंप्लीट देखने के बाद हम एक्सरसाइज 9.1 पर फर्दर ठीक है आगे मूव करेंगे। ओके, तो सिंपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो, हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी होंगी, ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ट्रांसेंडल इक्वेशंस, ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन तो हमने पढ़ी है, वो क्या होती है। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है जिसकी जो पावर है ना, वो डिग्री है, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखूँ यहाँ पर x की पावर 5, ठीक है, y की पावर 2, प्लस में x की पावर 3, ठीक है, एक्स 3x इज इक्वल टू 0 के। ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि देखो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, क्योंकि 2 वेरिएबल है। ओके जी। और इसकी पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, 5 एक क्या है, 5 एक नेचुरल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब ट्रांसेंडल इक्वेशन, ट्रांसेंडल्स इक्वेशन क्या होती है, ट्रांसेंडल्स इक्वेशन ये कहती है जिस भी इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, उसको आप ट्रांसेंडल्स इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिखूँ एक्स की ई की पावर एक्स और ई की पावर वाई इक्वल टू में, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है जी। ये फर्स्ट अपनी एग्जांपल। सेकंड और देखते हैं अपन। अगर मैं साइन एक्सपोनेंशियल लिख दूँ माइनस में कॉस वाई इज इक्वल टू 0 के, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसेंडल्स इक्वेशन। ओके, वन मोर। अगर यहाँ पर मैं लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 0 के, दिस इज अवर अनदर एग्जाम्पल। ओके, तो ये सारी कौन सी है, ये ट्रांसेंडल्स इक्वेशंस है आज। लेकिन अब हमने पढ़नी कौन सी है, हमने सिर्फ देखना है डिफरेंशियल्स इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है कि जिस इक्वेशन में क्या हो, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो। जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ डी का स्क्वायर बाय में डी स्क्वायर, ये कौन सा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, माइनस में डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स सिंपल, नीचे 1 के। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और कौन सी होती है, v1, ठीक है, y1 प्लस में y इज इक्वल टू में एक्सपोनेंशियल। ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस आप पढ़ेंगे ना आगे, बहुत सारी इक्वेशंस होती है। आपको ये 3-4 इक्वेशंस का अभी मैंने बताया, ये क्लियर हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आएगा, नेक्स्ट टॉपिक है नोटेशन, ठीक है। डिफरेंशियल जो इक्वेशंस है इसकी आप नोटेशन कैसे कहते हैं, तो सिंपल है। देखो डेरिवेटिव ये है डी वाई बाई डी एक्स है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको y1 डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सिंपल ऐसे लिख सकते हैं ना। और जो d का स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको ये क्या है जी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y डबल डैश, सिंपल। और अगर मैं यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करूँ तब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल, इसको y ट्रिपल डैश। ओके जी, तो ये नोटेशन है। अब देखो, अगर मैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, ठीक है, मैंने लाइक 10th ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तब जैसे मीन यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू, इसको मैं ऐसे थोड़ा, ऐसे जहाँ पर 10 डैश लगाऊंगा, ऐसे नहीं, ठीक है। इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, y की नीचे, ठीक है, यहाँ पर 10, इसका मीन फॉर्मूला कैसे होगा, nth ऑर्डर, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर, ठीक है, वो कैसे लिख सकते हैं, d के ऊपर यहाँ पर n y में, और x के ऊपर n इज इक्वल टू में y की नीचे n। ओके, सो दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर, ठीक है, किसी भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो। ओके जी, तो ये तो नोटेशन। अब हमारा टॉपिक है ऑर्डर निकालना। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्या होता है ऑर्डर। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑर्डर और डिग्री, ये दोनों ही इसी दोनों टॉपिक पर एक्सरसाइज 9.1 बेस्ड है, ठीक है। तो इसको अपने ध्यान से देखना है। तो देखो, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, मीन्स कितनी टाइम्स आपने उसका ऑर्डर किया है, ठीक है। मैं जैसे एक बार ही उसका डेरिवेटिव किया जाए, डबल डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे, ठीक है। तो देखो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें देखो ये डबल डेरिवेटिव है, ठीक है, ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है। और यहाँ पर साइन ये सिंगल, ठीक है, एक बार ही डेरिवेटिव किया है, इक्वल टू में 4x का स्क्वायर वाई
तो देखो क्या है, हमारे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पर 2 है ना, 2 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अपने 2 बार डेरिवेटिव हमारा हाईएस्ट है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 2 सिंपली। जो हाईएस्ट किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है सिंपल, उसी वही हमारा ऑर्डर होता है, वेरी सिंपल। यहाँ पर इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पर क्या है, ये तो ठीक एक बार ही डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये डबल डेरिवेटिव है, ठीक है, ऑर्डर डेरिवेटिव है, सिंपल है ना। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर सिंपली है, जितनी बार डेरिवेटिव किया इसका डेरिवेटिव हमने 2 बार किया है, सिंपल, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2। ओके, तो ऑर्डर आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री। नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखो डेफिनेशन पता है, डिग्री इफ डिफाइन, अगर डिग्री डिफाइन हो, ये भी ऐसा भी होता है किसी भी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर तो हर एक का होगा, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये श्योर नहीं होता कि किसी हर एक इक्वेशन उसकी डिग्री हो। ओके, किसी की डिग्री नॉट डिफाइन भी होती है, तो वो भी आप पढ़ेंगे। पहले आप देखो कि डिग्री होती क्या है। डिग्री इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सिंपल है, जो अपना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जितनी पावर है, सिंपल। हमने देखा ना पहले, यहाँ पर देखो मीन, यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या था 2, यहाँ पर इसकी पावर क्या थी 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। यहाँ से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 2 है, तो इसकी पावर क्या 1, तो ये भी 1। तो देखो सिंपल में समझ आएगा ना, मीन जो भी अपना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जितनी पावर हो, दिस इज उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके जी, देखो यहाँ पर देखो, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और उसकी पावर क्या है 3 है, और इज इक्वल टू में 5 के। तो यहाँ से हाईएस्ट क्या है 2 बार डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है। तो यहाँ से एक तो पहले तो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा 2, और इसकी डिग्री क्या होगी 1, सिंपल इज दैट। ओके जी, नेक्स्ट इक्वेशन देखो, नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, यहाँ से देखो, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ से इसकी पावर क्या आएगी, सिंपल, पहले तो ये ऑर्डर बता दो आप, ऑर्डर क्या है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसकी पावर डिग्री क्या है, डिग्री इसकी 1 है, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट यहाँ से देखो, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ से इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर इसका आएगा 3 के इक्वल, सिंपल, और इसकी डिग्री है जो, इसकी डिग्री आएगी 2 के इक्वल। ओके जी, ऑर्डर और डेरिवेटिव आपको अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ना भी कंसेप्ट है कि डिग्री नॉट डिफाइन कब हो सकती है, कब डिग्री डिफाइन नहीं होती, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, ठीक है। तो उसको अपने ध्यान से समझना है, सिंपल है। क्या कह रहे हैं, ये डेरिवेटिव इज एसोसिएट विद, अगर जो हमारा डेरिवेटिव है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एसोसिएट हो, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे आप साइन के साथ डेरिवेटिव लगा दें, तब जो उस इक्वेशन में, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री अनडिफाइन होती है, ठीक है, डिफाइन नहीं होती, ठीक है, नॉट डिफाइन होती है। ओके, सिंपल है ना। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ आप डेरिवेटिव को एसोसिएट कर देंगे तब नहीं होती, लॉग के साथ करोगे तब नहीं होती, एक्सपोनेंशियल के पावर, सिंपल मीन्स एक्स की जगह पर आप अगर डेरिवेटिव रख दोगे, सिंपल इज दैट। ओके, और टैन इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर डिग्री डिफरेंशिएट डेरिवेटिव को इन्वॉल्व कर देंगे, ठीक है जी, डिफरेंशियल को इन्वॉल्व कर देंगे, तब हमारी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आगे नेक्स्ट पेज पर एग्जाम्पल है, तो ये रहे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर क्या है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर, उसकी पावर है इज इक्वल टू में क्या, देखो यहाँ पर साइन क्या है ना, साइन एसोसिएट है, किसके साथ एसोसिएट है, डेरिवेटिव के साथ। तो पहले तो इसका ऑर्डर बता दो, ऑर्डर मैंने अभी भी बताया ना कि ऑर्डर तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, लेकिन पावर डिग्री होना ये श्योर नहीं होता, ठीक है जी। तो देखो यहाँ से ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट क्या है 2 है, सिंपल, तो इसका ऑर्डर तो क्या आएगा 2, लेकिन डिग्री है ना, डिग्री वो नॉट डिफाइन है, क्यों, क्योंकि साइन किसके साथ एसोसिएट है, डेरिवेटिव के साथ, तो इसकी डिग्री क्या आएगी नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री क्या आएगी नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पर इसका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, सिंपल 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2, और इसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही हमारी क्या होता है, डिग्री होती है, तो सिंपल, तो इसकी डिग्री क्या आएगी, इसकी डिग्री 3, सिंपल इज दैट। ओके जी, अब थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल में देखना, यहाँ पर देखो इसका सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर देखो, ठीक है, ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा इसका 2, सिंपली,
2 आएगा ना। लेकिन डिग्री बताओ, इसकी डिग्री डिफाइन होगी कि नहीं बताएगी, आप खुद से दिमाग लगाओ। क्योंकि देखो ना, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर वाई है, वाई मीन जहाँ पर कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, तो ये तो सिंपल सा एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे एफ मीन ये तो सिंपल सा फंक्शन है, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, वही है ना। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री जो हाइस्ट है, हाइस्ट क्या है हमारा 2 ऑर्डर, हाइस्ट ऑर्डर 2 है, ठीक है। हाइस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो उसकी डिग्री क्या होगी, सिंपल 1 होगी, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1 है। सिंपल इज दैट। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ एग्जांपल देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी तो जो साइन साइन और लॉ के साथ कोई भी एसोसिएट नहीं है, डेरिवेटिव नहीं निकला, डेरिवेटिव तो अपना इज इक्वल टू में, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड पर पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी पहले तो इसका ऑर्डर देख लो, इसका ऑर्डर आएगा सिंपली 1 और इसकी डिग्री भी क्या आएगी, 1 के इक्वल। आई बात समझिए। अब ये वाला ये भी मीन जो सेपरेट ही है, ये तो अपना सिंपल फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका ऑर्डर पहले ऑर्डर देख लो, ऑर्डर 1 है और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री भी इसकी 1। ओके, तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब यही इतने कंसेप्ट थे इस एक्सरसाइज के, पहले बेसिक कंसेप्ट इतने थे, ठीक है। 4 टॉपिक्स थे बस, सिंपल। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की ओर। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपन 9.1। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड द डेरिवेटिव डिग्री। अपने बताना है इफ़ एग्जिस्ट, अगर डिग्री एग्जिस्ट करती है, एक तो डिग्री बतानी है और एक ऑर्डर बताना है, सिंपल। तो ऑर्डर तो हमें सिंपली पता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वही उसका ऑर्डर होएगा, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जितनी पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी, सिंपल इज दैट। तो यहाँ से देखो 4 है ना, 4 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार, 4 बार, मतलब 4 टाइम्स, 4 टाइम्स क्या किया है, डेरिवेटिव किया है। तो इसका डेरिवेटिव ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा सिंपली 4। ओके, और इसकी डिग्री में मैंने आपको बताया ना कि देखो साइन है, साइन दिया हुआ है, साइन के साथ हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एसोसिएट है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन। ऑर्डर इसका 4 है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में भी इसका देखो सबसे सिंपल है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा सिंपली फर्स्ट, और इसकी डिग्री क्या आएगी, इसकी डिग्री आएगी सिंपली 1, सॉरी 2 कह रहा है, ठीक है, ये सिंपल। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में देखो ये कितना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर, तो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या आएगा, सिंपली 2, और इसकी पावर क्या है, 1, इसकी पावर क्या है, 1। तो यहाँ से इसकी जो डिग्री आएगी वो किसके इक्वल आएगी, सिंपली 1 के इक्वल, सिंपल। अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, सबसे पहले ये हाईएस्ट है, हाँ जी, ये तो ऑर्डर तो आएगा अपना, ऑर्डर क्या आएगा अपना 2, ठीक है, हाईएस्ट, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। लेकिन पावर देखो और डिग्री देखो आप, डिग्री में आप ध्यान देना, क्योंकि ये कॉस के साथ क्या है, डेरिवेटिव एसोसिएट है, बात समझ में आ रही है ना। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइन, इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन। ओके, नॉट डिफाइन है इसकी डिग्री। हमारे फोर्थ क्वेश्चन डन हुए। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, सबसे पहले देखो वही है, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, देखो कॉस है, साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, लेकिन इसके साथ डेरिवेटिव एसोसिएट नहीं है। ओके, तो ये नॉर्मल सा फंक्शन है। तो यहाँ से इसका सबसे पहले ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या आएगा, सिंपली 2, ऑर्डर क्या आएगा, सिंपली 2, और इस ऑर्डर की जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी हाईएस्ट पावर देखो, डिग्री इसकी डिग्री क्या है, 1, सिंपल इज दैट। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, ये क्या है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये वाई की पावर है, सिंपल। तो ये इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 3, सिंपल। और इसकी डिग्री क्या आएगी, पावर क्या है, थर्ड ऑर्डर पावर क्या है, 2, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन देखो, सेवन्थ क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 3, तो इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 3, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 के इक्वल, और इसकी पावर डिग्री कैसे होता है अब, ठीक है, डिग्री क्या है, 1 के इक्वल, सिंपल इज दैट। ओके, नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन में भी सिंपल है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और देखो एक्सपोनेंशियल है, लेकिन उसके साथ कोई डेरिवेटिव एसोसिएट नहीं है, सिंपल एक्स है, सिंपली एक्स लगा हुआ ना इसके ऊपर, तो सिंपल कोई घबराने, डोंट वरी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर सिंपली 1, और इसकी जो डिग्री है वो भी सिंपली 1 के इक्वल। ओके जी, सिंपल। अब हम चलते, 8th क्वेश्चन भी डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बस अपने 4 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, सिंपल इज दैट। तो देखो 9th क्वेश्चन भी सिंपल ही है। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी पावर क्या है, 1, कोई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, कोई रेशियो नहीं है, तो सिंपली इसका ऑर्डर क्या आएगा, सिंपली 2, और इसकी डिग्री क्या आएगी, इस ऑर्डर की पावर क्या है, 1, सिंपल इज दैट। ओके, नेक्स्ट
10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन में क्या है, इसकी पावर देखो, अब देखना ये भी साइन वाई है, ठीक है, साइन वाई है, कोई एसोसिएट नहीं है, कोई डेरिवेटिव नहीं है इसके साथ, बस जैसे अपने बताना है कि इसका ऑर्डर सिंपली है, इसकी पूरा ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, हाईएस्ट कौन सा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, और इसकी डिग्री इसकी डिग्री क्या है, 1 की इक्वल, सिंपल। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में ये दोनों 11th और जो 12th है ये MCQ है। हाँ जी, तो 11th क्वेश्चन में क्या है, अपनी डिग्री बतानी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो सिंपल आप ध्यान से देखना, देखो साइन दिया हुआ है, अब ना कभी भी कोई भी क्वेश्चन भी देखना ना, उसमें से पहले आप ये देखो कि कौन सा फंक्शन है, कोई फंक्शन है लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी या लॉगरिथम है, अगर उसके साथ डेरिवेटिव एसोसिएट है तब तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होएगी, अदरवाइज सारे केस में डिग्री डिफाइन होती है, ठीक है, ये बात हमेशा आप याद रखना। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे साइन के साथ क्या है, डेरिवेटिव एसोसिएट है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ओके, इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड, सिंपल इज दैट। हमारा 11th क्वेश्चन में, अब हम चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन में तो सिंपली अपने ऑर्डर बताना है, तो ये तो इस ऑर्डर में तो कोई इशू नहीं होता ना, वो तो जस्ट आप इक्वेशन को देख कर ही बता सकते हो, किसी का कोई, ठीक है, चक्कर नहीं होता। देखो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑप्शन ए इज़ राइट। ओके, तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी, बेसिक भी हो गया हमारा और कंप्लीट एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को पता है लाइक करना है और इस चैनल को करना है सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कूल स्टडी चैनल।